आज हम सीखेंगे कि ये हमारे पास जो सेंसर दो हैं, एक रूम टेम्परेचर सेंसर और एक कॉइल टेम्परेचर सेंसर, इन दोनों सेंसर का काम क्या होता है और प्रैक्टिकली ये चेक करेंगे कि कौन सा सेंसर कूलिंग हो जाने के बाद, रूम में कूलिंग हो जाने के बाद कट कर देता है कंप्रेसर को और कौन सा सेंसर कूलिंग हो जाने के बाद कट नहीं करता है। मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो ये कॉइल सेंसर, ये रूम सेंसर का काम क्या है। एकदम ध्यान से समझिएगा। ये जो रूम टेम्परेचर सेंसर है, इसका काम होता है रूम के कूलिंग को कंट्रोल करना। मतलब रूम के अंदर जो एयर है, जो कूलिंग है, उसको कंट्रोल करने का काम रूम टेम्परेचर सेंसर करता है और ये इसके एवापोरेटर के फिन्स पे लगा होता है। थोड़ा सा नजदीक लेके आइए, नजदीक लेके आइए। ये जो रूम सेंसर है, रबड़ वाला सेंसर, ये जो है ना, ये सेंसर लगा होता है इस जगह पर। थोड़ा नजदीक, यहाँ पे जो ये एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ पे इसको इससे लगा दिया जाता है और हवा इससे टकरा करके ठंडी होकर के यहाँ से निकलती रहती, टकराती रहती, निकलती। तो ये हवा जब नॉर्मली टेम्परेचर हो जाए, जितना हमने किया है, सेट किया है, तो ये जान जाएगा सेंसर और ये पीसीबी से कह करके कंप्रेसर को बंद करा देता है। और दूसरा सेंसर जो हमारा कॉइल सेंसर है, मतलब जो पाइप वाला सेंसर है, वो सेंसर यहाँ पे लगा होता है। लेकिन यहाँ पे एक होल्डर होता है, फिलहाल इसमें होल्डर नहीं लगा है किसी वजह से, तो उस होल्डर में यहाँ पे खोद दिया जाता है। तो यहीं पे इसको टच करा दिया जाता है कि जब ये ऑयल ज्यादा ठंडा होगा, मतलब कि 0 डिग्री टेम्परेचर पे जाने लगेगा। मैं आपको बता दूं कि इसका जो टेम्परेचर होता है, ये होता है, इस इवापोरेटर का टेम्परेचर होता है 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर। यदि 0 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे किसी वजह से बनता है तो यहाँ पे ये आइस आ जाएगी और आइस आने की वजह से अच्छी तरीके से एयर क्रॉस नहीं हो पाएगी और कूलिंग हमारी ऐसी नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे सेंसर, कॉइल सेंसर लगाया जाता है, मतलब कि पाइप सेंसर लगाया जाता है, ताकि जब अगर इसका टेम्परेचर 0 डिग्री पे आ जाए तो यहाँ पे ये कंप्रेसर को बंद कर दे, जिससे कि इस पे आइस ना आए। तो ये जो कॉइल सेंसर, इसका काम होता है कॉइल के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, मतलब इसके इवापोरेटर के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। और जो रूम सेंसर होता है, उसका काम होता है रूम की कूलिंग को कंट्रोल करना, मतलब कि रूम की कूलिंग जब हो जाए, जितना जरूरत है, तो उसके बाद ये कंप्रेसर को बंद करा देना। तो आइए प्रैक्टिकली मैं करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको एकदम कंफर्म हो जाए, 100% क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये एक टेम्परेचर मीटर है, जिसके जरिए से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा। ये देखिए 0.4 एम्पियर यहाँ पे लिखा हुआ, 0.4 एम्पियर, मतलब कि ये कंप्रेसर हमारा अभी बंद है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है, सिर्फ फैन चल रहा है। क्योंकि जब कंप्रेसर स्टार्ट होगा ये 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर ऐसे लोड लेता है। तो फिलहाल अभी कंप्रेसर बंद है। और यहाँ पे इस मीटर में देखिए, यहाँ पे कितना टेम्परेचर है, 22 डिग्री का टेम्परेचर है, 22.3 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 22, साढ़े 22 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पे है। और ये एसी का टेम्परेचर सेट किया गया है यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि इसको बताया जा रहा है कि जब इस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री टेम्परेचर पे आ जाए तो तुम इस कंप्रेसर को बंद कर देना, मतलब ये कूलिंग को बंद कर देना। तो यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे 25 डिग्री टेम्परेचर है और हमारे रूम का टेम्परेचर है 22 डिग्री, साढ़े 22 डिग्री। तो पहले से ही रूम का टेम्परेचर कम है, तो ये कंप्रेसर चालू ही नहीं करेगा, क्योंकि रूम का टेम्परेचर पहले से ही कम है इससे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे जो सेंसर हमारा है, इसको हम हीट करेंगे। देखिए यदि हीट देने पे, मतलब हीट देने पे क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है ये बढ़ेगा, मतलब कि ये समझेगा कि रूम का टेम्परेचर बढ़ गया, इसको इसी को चालू कर दिया जाए। यदि इसको हीट देने पर ये कंप्रेसर चालू हो जाता है, तो इसका मतलब ये सेंसर कूलिंग को कंट्रोल कर रहा है। और यदि इसको हीट करने पर ये कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये कंप्रेसर हमारा, मतलब ये वाला सेंसर जो हमारा है, ये रूम की कूलिंग को कंट्रोल कर रहा है। तो देखते हैं कौन सा रूम की कूलिंग को कंट्रोल कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी सेंसर को, मतलब कॉइल सेंसर को हीट करते हैं और हीट करके ये देखते हैं कि ये कंप्रेसर हमारा स्टार्ट होता है या नहीं होता है। तो हाथ से हीट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम हीट इसको दे रहे हैं, हाथ से हीट दे रहे हैं, काफी लंबे टाइम तक देंगे, वीडियो जरा से भी कटअप नहीं होगी, आपको ध्यान देना है। और थोड़ा सा ये भी दिखाइए, इसको भी दिखाइए। यहाँ पे देखिएगा आप, ये एम्पियर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। हम उसको हीट कर रहे हैं, जिस तरीके से इसको हीट कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से उस सेंसर को भी हीट किया जाएगा। और देखते हैं किससे ये चालू हो रहा है। तो हम बहुत टाइम से, मतलब इसको हीट किया जा रहा है और थोड़ा और भी अच्छी तरीके से इसको हीट किया जाएगा, ताकि 100% क्लियर हो जाए। यदि ये कूलिंग कंट्रोल करेगा, तो अगर इसको हीट देंगे तो ये टेम्परेचर, जैसे इसके अंदर का टेम्परेचर ये जान जाएगा कि हाँ ये 25 से ऊपर टेम्परेचर हो चुका है रूम का, तो दोबारा से ये चालू कर देगा। और यदि ये कूलिंग कंट्रोल नहीं करता है रूम का, तो कितना भी इसको हीट कर ले, 30, 32, 35, 40 तक टेम्परेचर लेके चला जाए, उसके बाद भी ये रूम में कूलिंग नहीं कराएगा, मतलब कंप्रेसर को स्टार्ट नहीं करेगा। तो हमने इसको हीट कर रहे हैं हम लोग, फिलहाल ये कितना भी हीट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये लाइट देख सकते हैं आप, ये लाइट स्टेबल है पूरी तरीके से, मतलब रुकी हुई लाइट हमारी है। तो इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि वो टेम्परेचर पहले से ही कम है। तो अगर जब ये बिलिंग करने लग जाए, मतलब कि हाँ अब ये कूलिंग कराने वाला है 3 मिनट के बाद, तो इंतजार करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देख सकते हैं
कुछ भी नहीं हुआ, काफी लंबे टाइम तक हमने चेक किया। अब इसको चेक कर ले थोड़ा सा। अभी लाइट भी आप ध्यान दीजिएगा, लाइट अगर ब्लिंक करना शुरू कर दे इसका मतलब कि ये अब कंप्रेसर को चालू कराएगा। इसको हम हीट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। रूम सेंसर को हीट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे जो एम्पियर है डायरेक्टली हमने इसको हीट किया और ये लाइट बिना ब्लिंक किए डायरेक्टली स्टार्ट ही कर दिया है, मतलब कि कंप्रेसर को स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे जो हमारा ये एम्पियर है ये ले रहा है 4 एम्पियर के आसपास में। आप देख सकते हैं 4 एम्पियर के आसपास में ले रहा है और इसका मतलब है कि ये कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है इसको हीट करने से, हीट देने से। और ये इसका मतलब 101% क्लियर हो चुका है कि यही सेंसर हमारा कूलिंग को कंट्रोल करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया गया, ये जान गया कि रूम में टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, कम करने की ज़रूरत है, तो ये चालू कर दिया। इसका तरीके से ये कंफर्म हो चुका है 101% कि जो हमारा ये सेंसर रूम सेंसर, यही सेंसर कूलिंग को कंट्रोल कराता है 101%। और जो कॉइल सेंसर है, ये जो सेंसर है ये हमारा जो कॉइल का टेम्परेचर उसको कंट्रोल करता है ताकि उस पर आइस ना आए। तो बस आज के लिए इतना है।